हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? वीडियो को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग हमारा कृष्णाष्टमी यानी कि जन्माष्टमी का महोत्सव का है। तो हम यहाँ पर कैसे किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो मैं आगे आप सबको डिटेल में सब बताऊंगी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर पे ही रहने वाले थे। तो मैं, देव और स्वयं रेडी हो चुके थे जाने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी आ चुकी थी। हम गाड़ी में बैठ गए थे और बज रहे थे 4 साढ़े 4 जैसे बज रहे थे। और मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश का मौसम था। पूरे रोड पर पानी पानी हो चुका था। लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से सूरज भगवान की मेहरबानी हुई और इतनी अच्छी धूप आ गई थी। आज मेरा बेटा स्वयं तो पूरी तरह से नटखट काना बन चुका था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो इतनी कॉमेडी और इतनी बातें कर रहा था और इतनी हरकतें कर रहा था। आप खुद ही देखिए फ्रेंड्स। हेलमेट पहरे दूँ ना? अरे सुन कर तो मैं उतरी जईश गाड़ी गाड़ी में एक तू काफी हो है, बीजू कोई ना खपे। હવે તમે બી ના એટલે તું જ કાફી हो, બીજું કોઈ ના ખપે। તમે ઉતરી જાવ બધા, હું ખાલી આખલીસ માં ગાડી થઈ ગયું। देन यहाँ पर सभी लोग उसकी ही बातें सुन रहे थे और हंसी मजाक में चल रहा था सब माहौल हमारा। और इसी तरह से हंसते हंसते हमारा रास्ता भी कहाँ कट चुका था वो हमें पता भी नहीं चला और पहुँचने वाले थे हमारे उमिया भवन हॉल की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा वैजाग का फ्लाईओवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत औसम सा लग रहा था। फुल एकदम सर्कल में बनाया हुआ है और ऊपर से ब्रिज है। हम नीचे से जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके थे उमिया भवन हॉल में, जहां पर था हमारा जन्माष्टमी का फंक्शन। अब बज चुके थे 5 और जन्माष्टमी का पहला स्टेज यानी कि हम गुजराती का ट्रेडिशनल डांस गरबा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंड्स, हम नवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे फंक्शन में यहाँ पर बॉयज़ यानी कि जेंट्स पहले खेलते हैं गरबा और फिर बाद में लेडीज़ खेलती है। ये है मेरी रियल सिस्टर, छोटी वाली, मैं बड़ी हूँ। हम दोनों साथ में ही वैजाग में रहते हैं। देन यहाँ पर स्वयं गरबा खेल रहा था। उसको आता तो नहीं था लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था और इसी तरह से वो सभी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है और इसी तरह से फ्रेंड्स बच्चे भी सीखते हैं। फाइनली अब थी बारी हम लेडीज़ों की। हम कब से राह देख रहे थे और अब हमारा टाइम आ चुका था गरबा खेलने का। मुझे तो बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे गरबा खेलना बहुत ही पसंद है। यहाँ पर मैं दिख तो नहीं रही होंगी क्योंकि मेरा बेटा जो व्लॉग बना रहा था, ये रही मैं ग्रीन साड़ी में। मेरे बेटे को मैंने बोला भी था मेरा थोड़ा सा पिक्चर या वीडियो ले लेना, लेकिन कोई बात नहीं, इतने सारे लोग थे तो होता है। देन यहाँ पर हो रहा था हमारा गरबा का एंड, समापन की ओर जा रहा था हमारा गरबा। यहाँ सभी महिलाएं जाके ट्रेडिशनल सॉन्ग गाती है। हमारा एक ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है, वो लास्ट में गा के श्री कृष्ण की जय बोल के सेकेंड पड़ाव की ओर हम जा रहे थे। यहाँ पर बारी थी अब यशोदा माँ को लेने जाने की। हमारे यहाँ 2 फैमिली, एक फैमिली कन्हैया जी की मूर्ति और दूसरी फैमिली यशोदा माँ की मूर्ति को बनाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरे बेटे को भी लग गई थी भूख लगी थी और हम पहुँच गए थे स्नैक्स के काउंटर पर। નથી જતી ને
सो जिन फैमिली ने यशोदा माँ की मूर्ति को बनाया था उनका घर उमा भवन हॉल के पास में ही था। सो सभी लेडीज़ और जेंट्स गरबा गाते हुए, नाचते गाते और भजन कीर्तन करते हुए वहाँ पर पहुँच गए थे हमारे यशोदा माँ को लेने के लिए। और फाइनली हमारी यशोदा माँ की एंट्री हो चुकी थी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप शादी के जोड़े में जिन लड़कियों को देख रहे हैं वो है हमारी गोयणी, हमारे गुजराती भाषा में गोयणी बोलते हैं, जो कि 1 ईयर पहले जिन लड़कियों की शादी होती है वो अपने फर्स्ट जन्माष्टमी मनाने अपने मायके में आती है। और इस फेस्टिवल में ज़्यादातर उनके हाथों से ये सब पूजा वगैरह उन लड़कियों के हाथों से ही होता है। सो इसी तरह से सब लोग यशोदा मैया का स्वागत कर रहे थे। सो अब बज चुके थे 7:30 8। यहाँ पर हमारा खाना पीना हो चुका था और हम ऊपर जो हॉल है जहाँ पर जन्माष्टमी का स्टेज सजाया हुआ था और जहाँ पर फेस्टिवल होने वाला था, महोत्सव होने वाला था, वहाँ पर हम सब जाकर बैठ गए थे। और फुल एसी हॉल है फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। सो फंक्शन हो गया था स्टार्ट। देन यहाँ पर मैं, मेरी बहन और हमारे फ्रेंड्स सब साथ में बैठ चुके थे हमारे फंक्शन को एंजॉय करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम हर एक फंक्शन में, फेस्टिवल में साथ में ही बैठते हैं। और मैं यहाँ पर कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। देन यहाँ पर मोस्टली सारे फंक्शन और डांस प्रोग्राम फिनिश हो चुके थे और अब थी बारी हमारे प्यारे सबके दुलारे कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म की। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे को हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वासुदेव और देवकी अपनी टोकरी में अपने प्यारे कान्हा जी को लेके आ रहे थे। सच्ची फ्रेंड्स, इन सब का डांस और नाच गाना और गरबा देखकर हमें भी मन हो रहा था। और सच कहते हैं कि कान्हा जी हमारे एक लौते भगवान है कि जिनका जन्मोत्सव इतने धूमधाम से पूरी दुनिया मनाती है। और इसी तरह से हमारा ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ जन्मोत्सव। और लास्ट में सब जो लेडीज़ इसी तरह से हमारे प्यारे कान्हा जी का जन्म हो चुका था। और आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई और शुभेच्छा। आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।